हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसा कि हम लोग बीच में 2-4 दिन गैप किए हैं, हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर डिफरेंशिएशन पढ़े कैलकुलस का। उसके बाद जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी देखे, जो बच्चे फार्मूला नहीं देखे हैं वो जा करके आप फार्मूला देखिए। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वहीं 70 नंबर क्वेश्चन से। पिछला डिफरेंशिएशन जो खत्म हुआ 69 को क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। आज 70 को देखेंगे। और एक बात और बता देते हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन का यानी समाकलन का फॉर्मूला नहीं याद है तो जाइए वहाँ पर, आप मेरा वीडियो है फार्मूला का स्पेशल, आप वहाँ पर देख लीजिए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। ये टोटली आज के जो क्वेश्चन होंगे सारे फार्मूला बेस होंगे और अच्छे से आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होंगे। यहाँ हम देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन है x के पावर n dx। x के पावर n dx बराबर व्हाट। तो एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? समाकलन x के पावर n dx बराबर समाकलन x के पावर n dx बराबर क्या होता है बाबू? x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c, जहाँ से क्या होता है? अचर पद होता है। ध्यान देना, x के पावर n बराबर x के पावर n बराबर x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c होता है। ये हम फॉर्मूला में बता चुके हैं। तो आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, कोई ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा? x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 दिख रहा है, देखो तो है, यहाँ नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर कितना बाबू? बी। आई होप कि आप क्लियर हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस सी। x के पावर n का क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है। नेक्स्ट देखेंगे साइन x। साइन x का समाकलन क्या होता है? साइन x है तो पहला था, दूसरा साइन x का समाकलन साइन x dx। साइन x, तो साइन x का होता है बाबू, साइन x का होता है माइनस कॉस x। क्या होता है? माइनस कॉस x प्लस सी। क्या होता है? माइनस कॉस x प्लस सी। माइनस कॉस x प्लस सी है, कहीं दिख रहा है? नहीं, k है तो कोई बात नहीं। जहाँ c भी कांस्टेंट है यहाँ k हमारा कांस्टेंट है। वहाँ क्या कांस्टेंट है? c। यहाँ हम k भी तो लिख सकते हैं, माइनस कॉस x प्लस k। माइनस कॉस x प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर बाबू ए। आई होप कि आप क्लियर हो। जब क्लियर हो तो चलो देखते हैं नेक्स्ट 72 नंबर को। 72, यहाँ ये था 70, ये था 71। अब चलेंगे हम लोग 72 पर। ध्यान देना बाबू, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। 72 नंबर क्वेश्चन है x के पावर 8। अब बताओ जरा, गौर करना। x के पावर क्या है? 8 है। x के पावर क्या है? 8 है। यहाँ देखोगे x के पावर n पर टूट रहा है। x के पावर 8 है, किस पर टूट रहा है? x के पावर n पर। x के पावर 8 है, किस पर टूट रहा है? x के पावर n पर। तो आप बताओ x के पावर 8, यहाँ पावर n है, पावर 8 है। ध्यान देना, पावर n पावर 8 dx का क्या हो जाएगा? x के पावर n है तो n लिखा गया, यहाँ 8 है तो 8 प्लस 1 बटा में 8 प्लस 1 प्लस c, यानी ये क्या हो जाएगा? x के पावर 9/9 प्लस c, यानी x के पावर 9/9, x के पावर 9/9, यानी ऑप्शन नंबर कितना बाबू? डी। यानी ऑप्शन नंबर x के पावर 9/9 प्लस k। एक बात ध्यान देना, अगर x के पावर 8 है तो x के पावर 9 बटा में 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर x के पावर 7 रहता, ध्यान देना, अगर x के पावर क्या रहता? 7, x के पावर 7 रहता तो क्या होता बाबू? 1 बढ़ जाता, ये हो जाता x के पावर 8/8 प्लस k या c। x के पावर 6 रहता है तो x के पावर 7/7। x के पावर 9 रहता है तो x के पावर 10/10। आई होप क्लियर। तो चलो नेक्स्ट को देखते हैं। 72 के बाद 73 भी आसान है। x के पावर 5 है, x के पावर 5 है, ध्यान दें, x के पावर 5, x के पावर 5 है तो क्या होगा? x के पावर 6/6, x के पावर 6 बटा में, यानी एक जुटता है। 5 है तो 6 होगा, 7 है तो 8 होगा। जैसे यहाँ 8 है तो 9 हुआ, x के पावर 9/9, x के पावर 5 का x के पावर 6/6, यानी होगा क्या? x के पावर 6/6, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग कौन सा? 74 नंबर। तो 74 नंबर देखो, समाकलन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है। एक कौन सा समाकलन? निश्चित। एक कौन सा समाकलन? अनिश्चित। आप स्क्रीनशॉट करने के लिए तैयार रहिएगा। अब एक काम कीजिए, अभी तो मिटा दिए हैं, जो बैग बता रहे थे आप वहाँ पर बैग जा करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो नहीं किए हैं मिटा दिए, हमको याद नहीं, भूल चुक हो गया है हमसे कि स्क्रीनशॉट भी करना है।
तो इसे बैक करके वीडियो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यहाँ आई बात, हम बोल रहे थे समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। अनिश्चित और निश्चित समाकलन क्या होता है, देखो अगर समाकलन के ऊपर नीचे अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा, ऊपर वाले को उच्च सीमा नीचे वाले को निम्न सीमा कहा जाता है। अगर किसी समाकलन के जो संकेत हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दिया है, क्या बोल रहे हैं, नहीं दिया है, उसको बोलते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं, अनिश्चित। कब, जब समाकलन के न ही अपर लिमिट हो और न ही लोअर लिमिट। अगर नहीं है अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है तो अनिश्चित, अनिश्चित। अगर नहीं है तो अनिश्चित। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे हम अगले जो ऑब्जेक्टिव में लेंगे, इसके बारे में थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव है दे दिए हैं ताकि ये x के पावर n पर आधारित था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर x के पावर 5, यहाँ देखो समाकलन का संकेत, समाकलन का संकेत, इसका अपर लिमिट यानी उच्च सीमा भी है, निम्न सीमा, उच्च सीमा भी है, निम्न सीमा ये है। तो इस प्रकार के समाकलन को क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन। क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन। अभी हम यहाँ देखो ये अब कैसे बनता है, आप ध्यान से गौर से देखिएगा, बहुत ईजी है। आप बताइए x के पावर 5 का अपर लिमिट लोअर लिमिट को भूल जाओ कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं थे। x के पावर 5 का समाकलन क्या होगा, अभी बताया हूँ। x के पावर 5 का समाकलन, x के पावर 5 का समाकलन x के पावर 6/6। x के पावर 5 के समाकलन x के पावर, यहाँ देखो बना रहे हैं हम 74 बना रहे हैं हम। क्या पढ़े हो, x के पावर 5 dx। यहाँ लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो x के पावर 5 का समाकलन क्या पढ़ो, x के पावर 6/6। अब यहाँ पर देखो हम बना रहे हैं निश्चित समाकलन को कर रहे हैं। निश्चित समाकलन क्या होता है, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है तो इसको क्या बोलेंगे हम, निश्चित समाकलन। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है x के पावर 5 का समाकलन x के पावर 6/6, x के पावर 6/6। तो देखो अब यहाँ पर आप k लिखते थे या c लिखते थे, लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना, आपको क्या करना, क्या है, बड़ा कोष्ठ दे देना है। अपर लिमिट में क्या रखना है, b, लोअर लिमिट में क्या रखना है, a। ऊपर में b, नीचे बड़ा कोष्ठ दे करके ऊपर में b, ऊपर नीचे में a। अब इसका मतलब क्या होता है, अब सीखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि x जो है ना, ये बड़ा कोष्ठ के अंदर जो x दिख रहा है, उस x के जगह एक बार b रखना है, एक बार x के जगह क्या रखना है, a रखना है। x के जगह एक बार, x के जगह एक बार b, x के जगह एक बार a। ये दोनों रख करके घटा देना है, तुम्हारा लिमिट हो गया, समाकलन हो गया किसका, निश्चित समाकलन का। देखो यहाँ तक हमारा प्लस से दे देते तो अनिश्चित का हो जाता, लेकिन निश्चित किया है b a to b यानी उच्च सीमा b, निम्न सीमा a। तो कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है, x के जगह एक बार b रखो, x के जगह b रखेंगे तो b पावर 6/6 घटाओ, एक बार x के जगह a रखेंगे तो a पावर 6/6। अब बटा पर घटाओ निकाल दो, 6 का लघुत्तम 6, ये b² - a², दिस इज आंसर। नहीं समझ में, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो। यानी ऑप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, b के पावर 6 - a के पावर 6 है, b के पावर 6 यानी ऑप्शन नंबर b। चलो देखते हैं 75 को। समाकलन क्या है, समाकलन x के पावर 3 a to b है, समाकलन x के पावर 3 a to b x के पावर 3 dx। आप बताओ x के पावर 3 का क्या होगा, x के पावर 4/4, अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a। एक बार x की जगह b रखना है, इस x की जगह एक बार b रखो तो b के पावर 4/4, x की जगह b रखो, एक बार x की जगह a रखो, घटाओ, a के पावर 4/4, बटा पर के जोड़ घटाओ कर दो 4, b के पावर 4 - a के पावर 4, दिस इज आंसर। यहाँ x के पावर 5 हुआ तो x b के पावर 6 - a के पावर 6 हो गया। यहाँ देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट ध्यान देना, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, पहले अपर, पहले उच्च सीमा उसके बाद निम्न सीमा। यहाँ देखो x के पावर 3 था तो x b के पावर 4 - a के पावर 4/4, 3 है तो 4, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 7 है तो 8। आई होप क्लियर। यानी x के पावर 3, x के पावर 3 यानी b की पावर 4 - a की पावर 4/4। ओके, अब चलो देखो इसको स्क्रीनशॉट करो, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 और 77 जो है बहुत ही आसान और ईजी है। 76 और 77,
76 बाबू 77 तो फार्मूलाएँ हैं, 76 77 फार्मूलाएँ हैं। यहाँ पर 77 को देख लो, यहाँ पर 76 पहले देख लो। 76 क्या है कि सेक एक्स का समाकलन आपको बताए थे। सेक एक्स का समाकलन बताए थे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का समाकलन का है तो फॉर्मूला है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन आप 74 को देखोगे, 74 को देखोगे तो ये तो बिल्कुल 77, 74 नहीं 77, 77 तो बिल्कुल यही 75 के जैसा और 74 के जैसा है। यहाँ एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पावर 3 बटा में 3 समा बड़ा कोष्ट बी और ए, यानी यहाँ से आंसर हो जाए एक्स के पावर यानी बी के पावर 3 बटा में 3, एक बार एक्स की जगह बी के पावर 3 बटा में 3 और माइनस एक बार एक्स की जगह का एक बार एक्स की जगह ए, एक्स की जगह क्या बाबू ए, एक्स की जगह ए, एक्स की जगह ए के पावर 3 बटा में 3 बटा पा के जोड़ करो बी पावर 3 माइनस ए पावर 3 अपॉन 3, यानी ऑप्शन नंबर बी पावर 3 माइनस ए पावर 3 बटा में 3 है, बी पावर 3 माइनस ए पावर 3 बटा में 3, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप क्लियर हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन 78 की ओर चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो है कह रहा है 1 का समाकलन क्या हो गया, 1 का समाकलन क्या होगा। ऐसा कि हम लोग बताए हैं, आप लोग पढ़े हो कि x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन क्या होता है 1, तो 1 का x का अवकलन क्या होता है 1, तो 1 का समाकलन क्या होगा x प्लस सी, आपको बताया भी है, यानी 1 का समाकलन क्या होगा x प्लस सी। कहीं दिख रहा है x प्लस सी नहीं दिख रहा है, k दिख रहा है, तो क्या हो गया c हमारा कांस्टेंट, तो यहाँ k भी हमारा क्या कांस्टेंट। आगे देखोगे 0, तो ये भी बताए थे 0। अब बताओ कोई भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो 0 का समाकलन क्या होगा, 0 का समाकलन क्या होगा k होगा। जब कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो 0 का समाकलन कांस्टेंट होगा यार, कांस्टेंट यानी ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन 80 भी है, सेम क्वेश्चन 80, यहाँ 0 समाकलन या सिंबल फॉर्म दे दिया, यहाँ लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया है कि x के सापेक्ष 0 का और समाकलन क्या होगा, x के सापेक्ष 0 का समाकलन क्या होगा। तो x के सापेक्ष 0 का समाकलन बता दो k, x के सापेक्ष 0 का समाकलन क्या होगा k ही होगा, वही तो है ऊपर वाला 79 80 एक ही है। 81 देखते हैं, 81 देखोगे तो कैसे लिखा गया है, आप देखो जरा ये कैसे लिखा गया है 81 नंबर क्वेश्चन को, बहुत ईजी बहुत आसान है यार। 81 ये लिखा गया है 81 dx बटा में x लिखा गया, dx बटा में x dx लिखा गया, x ये dx नहीं होगा, dx 2 नहीं होता है, 2 dx नहीं लिखा जाता है, कहीं एक ही लिखा जाता है, 2 बार dx नहीं लिखते हैं। तो अब देखो इसको आप ऐसे लिखो या 1 बटा में x dx लिखो, दोनों बातें बराबर है। जान जाओ कि 1 बटा में x dx लिखो या dx बटा में x लिखो, दोनों बातें क्या है बराबर। क्यों? क्योंकि dx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो dx ही हो जाएगा यार, dx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो dx बटा में x ही हो जाएगा। आप ही बताओ 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन होता है क्या log x प्लस c, हम लिखवाए हैं, बार बार कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला नहीं है तो चाहिए मेरे फॉर्मूला पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है वहाँ पर देखिए log x, वहाँ पर आपको ये जितने भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी वहाँ से डाउनलोड करके खुद से रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप हमसे बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन क्या log x, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। तो अब देखोगे आप क्या देखोगे बाबू 1/x का समाकलन log x प्लस c कहाँ लिखा है, log x प्लस c तो नहीं है लेकिन log x प्लस k जरूर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो देखते हैं 81 के बाद 82 सेम क्वेश्चन है, बशर्ते लिमिट दे दिया है, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, उच्च सीमा 4 निम्न सीमा 2। क्या दिया है क्वेश्चन 82 में जब देखोगे तो 2 to 4, 2 से 4 dx बटा में x, dx बटा में x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 to 4 1 बटा में x dx। आप इसको ऐसे भी, लिमिट होता है, जब लिमिट होता है तो बताए थे, जब लिमिट होता है दैट मीन्स अपर लिमिट उच्च सीमा निम्न सीमा होता है, तो क्या बताए थे 1/x का क्या होता है log x तो होता ही है,
1/x का log x तो होता है लेकिन कोष्ठ में बंद किया जाता है, सी को नहीं लिखा जाता है, यहाँ प्लस सी ये प्लस के नहीं लिखा जाता है, बस तो कोष्ठ में लिख करके ऊपर में 4 नीचे 2 लिख दिया जाता है। अब इसको हल किया जाता है कैसे बाबू? हल किया जाता है जब x की जगह एक बार 4 लिखा जाता है, log 4। समझ में आ रही है मेरी बात? log x की जगह 4, log 4 एक बार 4, एक बार x की जगह 2, एक बार x की जगह 2 घटाव लिखा जाता है, एक बार x की जगह कितना 2। क्लियर? एक बार x की जगह 4, एक बार x की जगह 2। आप ही बताओ जरा, यहाँ log घटाव है, एक फॉर्मूला पढ़े हो, कौन सा फॉर्मूला बाबू? आप यही फॉर्मूला पढ़े हो कि log m बटा में n बराबर log m माइनस log n होता है। log m माइनस log n बराबर log m बटा में n होता है। ये भी तो log 4 माइनस log 2 है, तो इसको भी तो लिख सकते हो क्या? log 4 बटा में 2 बाय फॉर्मूला। जब लिख सकते हो तो यहाँ भाग कर दो, 2 दूना का 4 यानी आंसर log 2। यानी प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है, बस आप जानते हो 1/x का log x प्लस सी होता है, 1/x का log x, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2। अपर लिमिट 4 एक बार x की जगह 4 लिख दिए, एक बार लोअर लिमिट 2 है तो x की जगह 2 रख दिए, दोनों को घटा दिए, log m माइनस log n पर फॉर्मूला पर तोड़ दिया, हमारा log क्या आ गया 2 ऑप्शन में है। ऑप्शन में ऑफकोर्स होगा ऑप्शन नंबर ए। जितना जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम और लोग क्वेश्चन को बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 83 बहुत आसान है, बहुत ईजी है। चलो देखते हैं, हो गया? चलो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। देखो 83 बनाओ जरा, 83 बनाकर आंसर बताओ क्या होगा 83 का, जितना जल्दी हो सके। बहुत आसान है यार, पढ़ो, मेहनत करो, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद कर लोगे तो पक्का हम गारंटी लेते हैं 60 में ऑब्जेक्टिव 60 होकर के आओगे आप। 60 में 60 ऐसे करने नहीं होता है, 50 करना होता है। मतलब 60 में 60 ही नहीं कि 60 होकर के आना, जो सही है वो भी गलती कर देगा। 60 में नहीं, 60 में 50 ही करना। तो यहाँ देखो 1/√x है, 1/ क्या है 83। आंसर सेट 83 जो है क्या है dx अपॉन √x। dx अपॉन क्या है √x। इसको आप कैसे लिख सकते हो? dx को ऐसे अलग कर दो, 1 बटा में √x dx कर दो, कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रूट का मान क्या होता है। 1/√x का तो समाकलन मालूम है नहीं, 1/√x का समाकलन मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो √x को क्या लिख सकते हो 1 बटा में x के पावर 1/2। रूट का मान होता है पावर में 1/2, इस रूट का मान होता है पावर में 1/2। आपको पता है कि नीचे जब पावर प्लस में होता है तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ऊपर जाता है तो हो जाता है माइनस x के पावर -1/2 dx। अगर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस, नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो अब देखो यहाँ, अब तो x के पावर इनपुट उठेगा। अब तो आपको फार्मूला मालूम होने चाहिए, एक कौन सा x के पावर n का, चूँकि x के पावर n का होता है x के पावर n + 1 बटा में n + 1 + c। याद है? एकदम याद होने चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ x के पावर -1 बटा में 2, n + 1 बटा में -1 बटा में 2 + 1। n की यहाँ n की जगह -1/2 है, x के पावर n + 1 यानी n यानी कि -1 बटा में 2 + 1 बटा में -1 बटा में 2 + 1। आगे प्लस c, इसको हल करो, x माइनस आधा है, 1 है, बटा पर के जोड़ घटाव आता है -1 बटा में 2 + 1। इसको करोगे तो कितना 2 एकम 2 -1 + 2 बटा में 2 यानी 1 बटा में 2। ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 1 में आधा घटेगा, 1/2 को आधा कहते हैं, 1 में आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा ना। 1 में जब आधा घटेगा तो क्या बचेगा आधा, यानी आधा बटा में बाबू यहाँ 1 में जब आधा घटेगा तो क्या बचेगा आधा 1/2 dx यानी 1/2 को क्या लिख सकते हो 2, x पावर 1/2 का √x + c 2√x + c ऑप्शन नंबर डी। आपको फॉर्मूला भी मालूम है 1/√x का क्या होता है। 1/√x का 2√x नहीं होता है, यहाँ प्रूफ भी हो गया।
1/√x का क्या होता है 2√x। यहाँ पर प्रूफ भी हो गया आपका कि 1/√x का 2√x होता है। ओके तो आगे नेक्स्ट की क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जितना जल्दी हो सके आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर को बनाएंगे। 84 भी बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट हो गया। 84 को देखेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है 84। नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 0 to 1 x dx। आपको बता दो x का समाकलन क्या होता है, x का समाकलन होता है x² 2। x का क्या होता है x² 2। लिमिट दिया है अपर में 1 लोअर में 0, यानी एक बार x की जगह 1 रखोगे तो 1² 2 हो जाएगा। एक बार x की जगह 1 रखोगे तो 1² क्या हो जाएगा 2, माइनस एक बार 0 रखो तो 0² 2। आप ही बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1/2। 1 का स्क्वायर 12 नहीं है, ये स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर 0/2 करोगे तो क्या होगा 0, यानी 1/2 बराबर 1/2। आंसर हो गया। तो यानी ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ ऑफकोर्स है। ऑप्शन नंबर कितना बाबू, डी। स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि 85 को देखते हैं। 85 तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है -1/1 + x² किसका होता है, -1/1 + x², -1/1 + x², cot इनवर्स x का, cot इनवर्स x + c। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, -1/1 + x², तो -1/1 + x² का समाकलन क्या होगा, तो cot इनवर्स x + c। देखो cot इनवर्स x + c, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ dx बटा में x² + a², हम लिखवाएं dx बटा में a² + x² का अवकलन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बटा में a + c। फॉर्मूला याद करना जरूरी है, नहीं याद होगा नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ dx बटा 1 + x², dx बटा 1 + x² tan इनवर्स x + c, tan इनवर्स x + c। खुद से रिवीजन करो, बार बार कर रहे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रही है तो शेयर करो, ताकि अगले 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको लाभदायक सिद्ध हो। ये हमारे फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग 87 के बाद 88 को देखेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, 88 नंबर जब क्वेश्चन को बनाओगे, देखोगे, आंसर शीट तैयार करोगे, तो यहाँ e⁴x का क्या निकालने हैं, समाकलन। e⁴x का क्या निकालने हैं, समाकलन। आप बताओ e⁴x का समाकलन e⁴x होता है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है, क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लिखो पहले इसको, सोल्यूशन तैयार करो। a to b e⁴x dx दिया है। e⁴x का समाकलन क्या होता है, e⁴x क्या लिखते हैं, बड़ा कोष्ठक अपर लिमिट में b, लोअर लिमिट में a। x का जगह एक बार b रखते हैं, x का जगह एक बार a रख दें, तो सर x का सबसे पहले क्या रखेंगे b, e⁴b। e⁴ क्या हो गया b, माइनस एक बार x का क्या रखेंगे a, e⁴a। दिस इज आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर a। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 8 और 9 यानी 89 क्वेश्चन को देखेंगे हम। 89 भी बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको 10th क्लास का। 89 tan स्क्वायर थीटा का हमको निकालना है समाकलन, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ थीटा है, x नहीं है, क्या है, थीटा है। तो tan स्क्वायर थीटा का हम लोग को समाकलन निकालना है। तो आपको बता दें कि tan स्क्वायर थीटा का समाकलन मालूम नहीं है आपको। जब tan स्क्वायर थीटा की जगह समाकलन, tan स्क्वायर थीटा का समाकलन मालूम नहीं है, तो देखो समाकलन बनाने के लिए 2 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहला कंडीशन कि फॉर्मूला याद होने चाहिए। समाकलन क्या होता है, समाकलन फॉर्मूला पर बेस होता है, फॉर्मूला पर आधारित होता है। अगर किसी समाकलन की किसी भी फंक्शन का आपको फॉर्मूला के द्वारा तोड़ दोगे तो आपका समाकलन आसान हो जाएगा, अदरवाइज समाकलन आपसे कठिन होगा बनाने में। तो यहाँ देख रहे हो tan स्क्वायर थीटा को मालूम नहीं है। यहाँ पर तो समाकलन में चैन रूल होता नहीं है। अगर चैन रूल रहता तो जरूर पढ़ाते आपको, लेकिन समाकलन में चैन रूल नहीं है कि x⁴n पर तोड़ देंगे, नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, 10 क्लास में पढ़े हैं। ध्यान दो, यहाँ पर नीचे क्या है 0, ऊपर क्या है π/4, क्या है π/4। आप देखोगे tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़े है sec² θ - 1। 10 क्लास में पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताओ, पढ़ा है।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप बताओ, अब तो फॉर्मूला अब तो निकल जाएगा ना। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है? tan थीटा। माइनस है, माइनस लिखेंगे, माइनस है तो क्या लिखेंगे बाबू? माइनस लिखेंगे। 1 का समाकलन क्या होता है? तो 1 का पढ़े हो x, लेकिन यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बाबू? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ x के सापेक्ष होता था तो x लिखा जाता था, लेकिन थीटा के सापेक्ष होगा तो क्या लिखा जाएगा? थीटा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। एक बार थीटा के जगह, दोनों थीटा के जगह π/4 रखेंगे, एक बार दोनों थीटा के जगह 0 रखेंगे। तो रख कर देखो, tan थीटा के जगह π/4 यानी 45 डिग्री। π/4 को क्या कहते हो? 45 डिग्री। माइनस थीटा के जगह 45 डिग्री। ओके, एक बार हम 45 डिग्री रख दिए, एक बार क्या रखेंगे? 0 माइनस tan 0 डिग्री माइनस 0 कोष्ट बंद। आप बताओ tan 45 डिग्री का मान क्या 1 होता है? माइनस है, माइनस 45 डिग्री को आप π/4 लिख सकते हो, कोष्ट बंद। माइनस tan 0 डिग्री का मान 0 माइनस 0 है तो 0 हो गया, यानी हुआ का आंसर 1 माइनस π/4। दिस इज आंसर। देख लो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि क्लियर। तब जितना जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए। स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन आप लोग बनाओ, देखो तो बनता है कि नहीं आपसे, कितना इजी है, क्या है, कैसा है, देखो तो जरा। 90 हाँ बहुत आसान है 90। आप बताओ जरा, आप बताओ एक बात थोड़ा सा गौर करना। कॉसेक्स का ध्यान देना। कॉसेक्स का समाकलन हम बना रहे हैं 90, और 90 को समझ रहे हैं क्योंकि ये एक फलन है, ये एक फंक्शन है। ध्यान ना, एक फलन है, फलन को समाकलन किया गया है, फिर डिफ्रेंशिएट किया गया है। इस फलन को समाकलन किया गया है, फिर अवकलन किया गया है। तो आप पढ़ो, अब देखो कॉसेक्स का समाकलन क्या होता है। ध्यान से देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। कॉसेक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। समाकलन की बात बोल रहे हैं, समाकलन। कॉसेक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स। तो आप बताओ साइन एक्स प्लस सी होता है, साइन एक्स प्लस सी। अब साइन एक्स प्लस सी का अवकलन क्या होगा? तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। सी का तो 0 हो जाएगा। तो ये तो कॉस एक्स पहले वाला ही आ गया जी। कॉस एक्स का समाकलन निकाले साइन एक्स प्लस सी, और जब उसका अवकलन किए तो फिर cos x पहले वाला ही आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर एफ एक्स को समाकलन करेंगे, जो मान आएगा उसका अवकलन करेंगे तो वहीं हमारा क्या आ जाएगा? एफ एक्स। यहाँ देखिए cos x का समाकलन किए साइन x प्लस सी आया, साइन x प्लस सी का अवकलन किए तो cos x आ गया, वहीं मान आ गया। सेम प्रोसेस, एफ एक्स का समाकलन करने के बाद जो मान आएगा उसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एफ एक्स ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। एफ एक्स प्लस सी नहीं, क्या एफ एक्स प्लस सी है? कॉस एक्स प्लस सी आया है? नहीं आया है, यानी हमारा केवल एफ एक्स ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन को। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान। 91 भी है, जरा समझने की कोशिश करना आप। 91 को देखेंगे हम लोग। 91 क्या है? समाकलन। ध्यान दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े हो कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है बाबू? 90 डिग्री। एक बात ध्यान दो, अगर 4 का समाकलन बताना है तो इसका 4x होता है। क्या होता है? 4x, x के सापेक्ष में हो। तो अगर 5 का समाकलन बताना है तो क्या होता है? इसका 5x होता है। अगर 6 का समाकलन बताना है तो क्या होगा? 6x। 7 का समाकलन क्या होगा? 7x। 8 का समाकलन क्या होगा? 8x। ठीक उसी प्रकार अब कहोगे कैसे होगा, तो देख लो कैसे होगा। आप देखो 4 है, 4 बाहर निकलेगा, बचेगा क्या? हमारा dx। आपको पता है इसके dx के साथ कुछ गुणा में नहीं है तो 1 जरूर गुणा में है। और 1 का अवकलन क्या होता है? x ही तो होता है। तो आज आप जान जाए, किसी भी अचर राशि का समाकलन, अवकलन नहीं समाकलन, किसी भी अचर राशि का समाकलन निकालना हो तो उस राशि के साथ x जोड़ दिया, x जोड़ना नहीं, x गुणा कर दिया जाता है।
5 का 5x, 6 का 6x, 7 का 7x, वैसे π/2 का π/2x प्लस सी। देखो तो ऑप्शन में है π/2x प्लस सी, π/2x प्लस सी, π/2x प्लस सी है जी। हाँ देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ए में तो नहीं है, देखो ए में तो प्लस में है, लेकिन हमको क्या रखना है, इनटू में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई एक्स बटा में 2 प्लस सी, पाई एक्स बटा में 2 प्लस के कांस्टेंट है, वहाँ से भी कांस्टेंट है। एंड ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। अब चलते हैं 92 ठीक जो है 89 के जैसा है, जो 92 है वो 89 के जैसा है। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये उतार लीजिए, ताकि हम 92 को देखेंगे। 92 बहुत आसान है, बहुत इजी है यार। कोशिश तो करो, जितना बना रहे हैं, जितना ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, खुद से बनना चाहिए। खुद से बनाने आ गया, समझो 60 में 60 ऑब्जेक्टिव टच करेगा, लेकिन 60 मारना मत, 50 को मारना है। 60 में 60 ऑब्जेक्ट करेगा कब, जब खुद से आएगा तब। 92 आप बताओ, कॉट यहाँ पर तो लिमिट था, यहाँ लिमिट नहीं है। कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको, कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको मालूम नहीं है, सूत्र याद है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आप बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है कि नहीं, ऑफ कोर्स होता है। एक का क्या होगा, माइनस है, माइनस एक का क्या होगा, एक्स प्लस सी, आंसर। अरे वहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा था, थीटा लिखे थे, लेकिन यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, एक का एक्स होता है, आंसर क्या है, आंसर है कहाँ, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा, बी होगा। क्लियर, क्लियर हो तो चलो 93 भी वही है यार, ये तो हमारा π/2 हो गया, एक्स के सापेक्ष π/2 प्लस एक्स, π/2 इंटू एक्स प्लस सी, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसका मान π/2 हो गया, π/2 क्वेश्चन बाहर आ गया, dx बचा, dx का x होता है, π/2 x प्लस सी। जैसे इससे पहले हम कौन सा बनाए हैं क्वेश्चन, 91 बनाए। क्लियर, अब चलते हैं 94 के पास। 94 क्या है, e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x प्लस सी। e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x प्लस सी। देखो प्लस सी छूट गया है, प्लस सी सब में होगा, प्लस सी सब में होगा बाबू, प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ेंगे, 95, आज का लास्ट क्वेश्चन 95। ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान भी है। देखो 95 अब ध्यान गौर से देखना। अब समाकलन, यहाँ इसको अगर कुछ देर के लिए ए मानो, इसको बी मानो, तो स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। आपको क्या पता है, ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 में रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। फॉर्मूला अंत में क्या है, dx। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखोगे रूट एक्स एक्स है, रूट एक्स खत्म, बच्चा का रूट एक्स का एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस एक का स्क्वायर एक, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा बाबू, एक्स प्लस 2, ये तो कट कर हो ये गया, इंटू dx। ध्यान देना क्या होगा, क्या रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, नीचे का रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स, 2 आइए 2 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 2। अब समाकलन x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा में 2 होता है कि नहीं होता है, x का एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस 1/x का क्या होता है, log x प्लस 2 का क्या होगा, अभी तुरंत बताए हैं, कोई भी क्वेश्चन का समाकलन निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन का समाकलन निकालना हो, उसके साथ x गुना कर दो। 4 है 4x, 5 है 5x, 6 है 6x, 2 है तो 3x ना, 2 है तो 2x प्लस 2x प्लस c, आंसर। यानी क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस log x प्लस 2x प्लस c, एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस log x हो गया। तो आई होप कि आप क्लियर हो, और यह वीडियो हम आज 95 तो क्वेश्चन बना करके स्टॉप करते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास कॉल करके भी कहो
कि जाइए CPK मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर CPK मैथ्स सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको अच्छे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। अच्छे तरीक़ा से आपको पूरी गारंटी करते हैं, अगर लगन से मेहनत करके पढ़ते हो तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लड़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।